हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्लास थर्ड हिंदी एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर शेखीबाज मक्खी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान में एकदम पास जाकर भिन भिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया और मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास आकर भिन भिन करना शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आ गया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल का राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। शेर को गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा सा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर जा बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता और बेचारा खुद ही घायल हो जाता। मक्खी तो फर से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस। मक्खी घमंड से चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल की मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देख लिया। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर ले लो। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी की तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूंगी। ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गई। मक्खी जाल से छूटने की ज्यों त्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों वो अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई और हार गई। यह देखकर मकड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। तो देखा बच्चों, अगर हम अकल से काम लें तो किसी को भी उसकी बात का जवाब दे सकते हैं। अब मक्खी जो थी वो खुद पे घमंड करने लगी थी, और लोमड़ी ने उसको ये एहसास दिला दिया कि वो भी आखिर मक्खी ही है। चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के संग बातचीत करो। तो ये जो कहानी है उसमें तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगा और क्यों? तो कहानी में हमें सबसे अच्छा कौन लगा? सबसे अच्छा लोमड़ी लगी। क्यों? क्योंकि उसने होशियारी से मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर उसका जो घमंड था वो चूर चूर कर दिया था। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी। फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। तो मक्खी जो है जाल में फंस गई और निकलने की कोशिश करती रही, मगर वह कामयाब ना हो सकी। अंत में वह इतनी थक गई कि मकड़ी के सामने उसने हार मान ली और कुछ देर बाद वो मर गई। कौन क्या? कहानी के हिसाब से बताओ कि कौन क्या था। पहला, घमंडी। तो घमंडी कौन थी? मक्खी। चतुर, लोमड़ी। समझदार कौन था? हाथी। और डरपोक कौन था? शेर। सबसे चतुर कौन था? लोमड़ी। और आलसी कौन था? हाथी। तो ये तो एक्सरसाइजेज हो गई और आपकी स्टोरी भी हो गई। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।